हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आज हम लोग यूपी टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग खुश हो जाइए, जब यूपी टेट का सिलेबस डिस्कस हो रहा है तो बहुत ही जल्द एक दो दिनों में जैसे ही अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम मैथ के और हिंदी के आपके सिलेबस स्टार्ट कर देंगे टेट का ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंदी के क्लास भी पड़े हुए हैं, आप देखिए, अगर देख सकते हैं, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर का अभी तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर सेमेस्टर का पेपर कब होगा। तो उनको बता दें बेटा, हम आपके लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, आप लोग के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है हम आपके समझ लाते हैं और उसको बिल्कुल खोल के बताते हैं। जिस बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है हम साफ साफ बोल देते हैं भैया कि हमें नहीं पता है, जब पता होगा तब बता दिया जाएगा। क्योंकि हम बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, संशय में नहीं रखना चाहते। हमारे जितने प्रशिक्षु हैं आप लोग बिल्कुल भी बेहतरीन है बेटे हमारे लिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़ क्यों बढ़ा चढ़ा के बोलें, जो चीज़ें सत्य हैं बस उसी को बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप जो मैम बोलती हैं उन बातों को ध्यान दिया करिए। जो भी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है, बोला जाता है, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। कोई एक और दोस्त है, क्या नाम है उसका, देखिए कोई शर्मा जी हैं, है ना। उन्होंने शायद पूछा था मुझसे कि सर जो अगर एक में और दो में बैक है वो क्या यूपी टेट के एग्जाम दे सकते हैं। हाँ बेटा दे सकते हैं, उस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देखिए। ठीक है ना। कुछ बच्चे एक दो नंबर से रुके हैं तो वो क्या भर सकते हैं फॉर्म। तो स्कूटनी का तो हम उनको भी बोले भैया भर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से देखिए, स्कूटनी के फॉर्म आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे अवेलेबल है टेलीग्राम ऑनलाइन शिक्षण। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे स्कूटनी का फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप अपना ले लें बिल्कुल फ्री। ठीक है दोस्तों, वहाँ से लेकर अपना फिल करके जहाँ पे आपको डायरेक्ट में अगर कोई प्राइवेट संस्था है तो वहाँ पे आप जमा कर दें, तो उसके बाद सारे जो कार्यक्रम है आगे वो करेंगे। ठीक है ना। ऑफलाइन आपको मिलेगा, पर ऑफलाइन आप उनको देंगे, वो चढ़ाएंगे ऑनलाइन, फिर उसके बाद आपका पीएनपी के पास जो भी नियामक होगा वहाँ पे भेजा जाएगा, ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जब भी आपका पेपर हो, क्योंकि कुछ कह लीजिए कि कुछ गाइडलाइंस के माध्यम से हम जानकारी देते हैं आपको। जो गाइडलाइन हमको अवेलेबल होते हैं, हम हर कोशिश करते हैं कि हम आपको वही चीज़ बताएं जो सत्य है, सत्य चीज़ें बताई जाए। आज हम बात करेंगे यूपी टेट से रिलेटेड। यूपी टेट में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यूपी टेट क्या लाइफ टाइम है, सी टेट क्या लाइफ टाइम है। तो ऐसी बात नहीं बेटा, दोनों में अंतर है। देखिए, यूपी टेट जो है वो आपका यूपी के लिए है, मतलब हर जो स्टेट है अपना टेट का एग्जाम लेती है अलग अलग। तो ये यूपी टेट है जो आपका अप्रैल मई में घोषणा हुआ है कि आएगा। भैया आ तो रहा है, बहुत पहले से आ जाए तब तो जाने। ठीक है, कोरोना काल में तो एक साल पूरा इसी तरह कट गया, पता नहीं क्या कैसी गुड़ागड़ी किन लोग की रहती है ना। आ जाना चाहिए था, वैसे साल में 2 बार होना चाहिए। बाय द वे आप समझ रहे थे सिचुएशन, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, अब तो आ जाना चाहिए, आएगा बहुत जल्द, आप लोग चिंता ना करिए, सब कुछ होगा। धैर्य बनाइए, धैर्य धैर्य जिसके अंदर है ना वो हमेशा सक्सेस होता है, इस बात को मानिए आप। और तैयारी, अपना जो प्रयत्न है उसको करते रहिए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का बैक है वो भी प्रयत्न करते रहें, 100% क्लियर होगा बेटा, आप लोग हमेशा सक्सेस होंगे। हर समय अपने आप को माना करिए, मोटिवेट रहा करिए। बस किसी ऐसे पर्सन से बात ना किया करिए जो आपको डिमोटिवेट करे, उसको कहा करिए भाई तुम साइड हो जाओ, थोड़ा सा हमें कुछ काम करना है। मतलब इस सब सारी बातें अगर आपने अपने आप से मोटिवेट रहेंगे ना तो आपको जो निगेटिव माइंड से ना माइंडसेट निगेटिव हो जाता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे ग्रुप में कि साइंस वाले बच्चे हैं तो अच्छे नंबर उठा लिए, तो ऐसा नहीं है बेटा। आप लोग हो सकता है जिनका बैक आया हो ना साइंस में वो काफ़ी ज़्यादा योग्य हों, आपसे काफ़ी ज़्यादा योग्य हों। हो सकता है उनकी कापियाँ गलत चेक हुई हों। ऐसी बात नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं केवल वही साइंस पढ़ेंगे तो उनका अच्छा नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि हम देंगे, हो सकता है मेरा 21 नंबर आ जाए, हम फेल भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हुए फेल हुए हैं, और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो भी 24 नंबर पाए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बोल रहे थे सर हम कुछ पढ़े नहीं थे, वो काफ़ी अच्छे नंबर पाए हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं वो फेल है, मतलब बैक लगा है उसमें। तो ये सारी बातें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो नियामक है ने काफ़ी चेक किया, बहुत खतरनाक तरीके से चेक किया, उसको तो क्या बताएं हम समझ लीजिए, बहुत गुस्सा आता है आप लोग के साथ जब अन्याय होता है तो, है ना। तो आप मानिए, अपने आपको संयम बरतिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। और प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षण के प्लेलिस्ट में आएंगे। मैथ सिलेबस खत्म है, साइंस चला रहे हैं, आपका सामाजिक अध्ययन चल रहा है, हिंदी चल रहा है, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप देखिए ना, सब कुछ अवेलेबल है बेटा, सब कुछ अवेलेबल है। आने वाले समय में आपको जो डिमांड करेंगे सब मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, इसमें जो सीटेट होता है बेटा वो 5 साल के लिए अवेलेबल होता है। 5 साल, लाइफ टाइम नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होता है। और यूपी टेट भी आपका उसी तरह होता है, बिल्कुल सेम, 5 साल के लिए उसको वैलिड होता है।
ये बात आपको पता होना चाहिए। सीटेट जो होता है केंद्रीय विद्यालय के लिए होता है। जो यूपी टेट है बेटा, उसमें भी 2 पेपर होते हैं और उसमें भी 2 पेपर होते हैं। लगभग आपका 83 और जनरल के लिए 90 नंबर लाना होता है ना, पास होने के लिए। लेकिन हमारे बच्चे हैं 110 से प्लस लाएंगे, सारे बच्चे 110 से प्लस आना चाहिए, 110 प्लस आना चाहिए। इसमें भी 2 पेपर होते हैं बेटा। 2.5 घंटे का पेपर होता है, पहले बता दें 2.5 घंटे का पेपर होता है, मतलब कि 150 मिनट का 150 मिनट का पेपर होगा आपका। 150 मिनट का पेपर होगा। इसमें आपका 150 मिनट में बेटा कितने क्वेश्चन होंगे आपको पता होना चाहिए। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 90 नंबर जनरल को, 83 के अबाउट या फिर 82 ऐसे नंबर हैं, आप एक बार चेक कर लेंगे इसको वेबसाइट पे। 83 या फिर 82 नंबर ओबीसी को मतलब कि लाने होते हैं पास होने के लिए। लेकिन पास ही थोड़े होना है हमें तो अच्छे नंबर गेन करने हैं, नंबर उठाने हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ रहे हैं। 110 प्लस लाना चाहिए सारे बच्चों का। हम बता रहे हैं जितना आप पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेम में ना, अगर उतना पढ़ लेते हैं मैथ में, मैथ की नैया पार बेटा। अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरा खुलासा करने वाले सिलेबस का, आप ध्यान से बस बने रहिए लास्ट तक। अगर बात करते हैं बेटा, ये तो हो गया आपका समय पाबंदियां जो हमने बता दिया। जिस बच्चे को डाउट था कि हम सर सीटेट का भर सकते हैं, यूपी टेट का भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं, आप बिल्कुल भर सकते हैं अगर आप थर्ड सेम में हैं, ठीक है। जिनका 2 सब्जेक्ट में बैक है वही भर सकते हैं। जिनका 4 सब्जेक्ट में बैक है, अगर वो उनका 1-2 नंबर से रुका हुआ है या फिर ज़्यादा नंबर से रुका हुआ है, उनको अपने ऊपर विश्वास है कि हम 2 सब्जेक्ट में भर देंगे तो हम अच्छा नंबर किए हैं, आ जाएगा तो हम क्या सर क्लियर कर सकते हैं, क्लियर मतलब यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं, तो भर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल भर सकते हैं। जैसे स्कूटनी का फॉर्म क्लियर होता है आपका, दोनों में बैक क्लियर होता है, 2 में बैक सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आप 2 में भर सकते हैं स्कूटनी का फॉर्म, मैक्सिमम 2 में, है ना। तो यह गाइडलाइंस हैं सब। तो इसमें आप 2 में भर सकते हैं। अगर दोनों में आपका क्लियर हो जाता है तो फिर यूपी टेट के लिए भैया तैयार रह जाइए, तैयार रखिए अपने आप को। अरे आज नहीं तो कल तो देना है, क्यों नहीं आज ही से तैयार किया जाए अपने आप को, ठीक है, तैयार करिए बस। और सेमेस्टर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेमेस्टर आप अगर ध्यान देंगे बेटा ना, आगे सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सारे चीज़ सेमेस्टर से ही उठाए जाते हैं, आपको लगता है ना, लेकिन सारे सब कुछ सेमेस्टर से होता है। हमने सीटेट का रिव्यू कराया था, आप देखे होंगे, तो हमें अच्छा लगा। कुछ बच्चे थे, कल जब हमने सामाजिक अध्ययन का क्लास ले रहा था, तो कुछ बच्चे उसमें बोले थे कि सर आपके क्लास से सीटेट के 3-4 क्वेश्चन आए हैं। आएंगे भैया, क्यों नहीं आएंगे, अच्छे लेवल का पढ़ाया जा रहा है आपको, कोई मजाक थोड़े किया जा रहा है आपके साथ, ठीक है। तो आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको अच्छे कंटेंट देंगे, बिल्कुल फ्री देंगे। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए, जिससे कि यहाँ भी अगर क्लास चले तो आप दोनों तरफ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, जिससे दोनों जगह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे बेटा, है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं, ये सारी बातें रही सीटेट का एग्जाम के बारे में, आपको बता दिया, वो केंद्रीय लेवल पर होता है, यूपी टेट आपका स्टेट लेवल पर होता है। सारे राज्य स्टेट का एग्जाम कराते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। यूपी टेट का जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है फॉर्म का, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संशय सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यह देखेंगे भैया किसी यूट्यूब पे यूपी टेट का फॉर्म आ गया, लेकिन उसके अंदर खोलेंगे तो लिखा रहेगा ससुरा कि फलानवा डेट को आएगा, अभी संशय में पड़ा हुआ, क्लियर नहीं बताएगा, अभी यह चीज़ होने वाला है, अभी वह चीज़ होने वाला, फिर उसके बाद आएगा, सारी बातें नहीं करेगा, घुमा घुमा के बातें करेगा। नहीं, यह नहीं बताएगा कि ससुरा हम व्यूज बटोरने के लिए बनाए वीडियो, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं होता है कि हम व्यूज बटोरें, हमें भगवान ने इतना दिया है, ठीक है ना। आप लोग बस अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और बिल्कुल मजे चिल करिए बेटा। यह मत ध्यान दिया करिए कि बहुत एक शिल्पा नाम की लड़की है, वो मुझे सुन रही होगी, मुझे तो शायद वो सुन रही होगी तो कमेंट करे, ठीक है। शिल्पा नाम की है, तो एक दिव्या जी भी हैं और एक हमारे मोहित साहब जी हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे, तो और अजमेर खां हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भैया, ठीक है। और अनुराग जी हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, सब इन सब लोग कह लीजिए कि कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे जिस दिन आया था रिजल्ट। शिल्पा जी तो कह लीजिए शिल्पा, एक लड़की शिल्पा है स्टूडेंट ही, तो वह कॉल करके पूछी सर मेरा बैक आया है, क्या क्या करें, तो ये सारी चीज़ें हम उसको बताए हैं, उसके लिए ही वीडियो, मतलब कि सारे बच्चों के लिए हमने कहा कि वीडियो क्यों न बना दिया जाए, तो आप लोग निश्चिंत रहा करिए बिल्कुल। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके टेट में क्या क्या हैं, कैसे कैसे क्या पढ़ने हैं, अभी तक क्या उस चीज़ों को आप पढ़े हैं, जो चीज़ आपको बता दिया गया, मतलब सिलेबस में है, क्या आपने उस चीज़ को पढ़ा है, थर्ड सेम में हमने पढ़ा दिया है कि नहीं। तो आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। देखिए, यह विषय आपके पहला प्राइमरी 2 होगा पेपर, पहला होगा प्राइमरी लेवल का, दूसरा होगा बेटा कौन सा, जूनियर लेवल का। जो पहला होगा बेटा वो 1 से 5 तक का रहेगा और ये 6 से लेकर 8 तक का रहेगा, यह बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जो प्राइमरी लेवल में है बेटा, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस है इसका, तो बता देंगे। पहला है विषय वस्तु इसका बाल विकास एवं शिक्षण विधि। क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास
यह हम PDF खोले हुए हैं, जो PDF हाथ से बनाए हैं। आपके सामने तो नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी लिए हुए, जिससे कि कुछ छूटने ना पाए। बहुत डरते हैं क्योंकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन न दिया जाए, बस हमारा यही मानना है। बाल विकास एवं शिक्षण आप नोट करने इसे, शिक्षण विधि बेटा, ये कितने मार्क्स का रहेगा तो बता देंगे। 30 MCQ इसके रहेंगे, 30 प्रश्न इसके रहेंगे, और यह 30 अंक का भी होगा। 30 अंक का 30 MCQ होंगे, मतलब कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा नंबर पे आपका क्या रहेगा? भाषा प्रथम। देखिए हिंदी भाषा में भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय। भाषा प्रथम तो अनिवार्य रहता है सबको लेना। भाषा प्रथम सबको अनिवार्य है बेटा करना। इसमें हिंदी रहेगा आपका, हिंदी हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। आप अभी जाइए ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को सब्सक्राइब करिए अच्छे तरीके से, और ऑनलाइन शिक्षण दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी वहाँ पे पढ़िए, लगभग धांसू तरीके से हिंदी पढ़ा दिया गया है, केवल अलंकार को छोड़ के। अलंकार हो गया, छंद हो गया, इन दोनों को छोड़ के सब कुछ डिस्कस किया गया वहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से। आप देखिए लगभग 30 वीडियो हैं, अभी स्टार्ट किया जाएगा तो डिटेल में फिर हम पढ़ाएंगे हिंदी। इसमें बेटा 30 MCQ इसमें भी रहेंगे, 30 MCQ रहेंगे, और ये 30 के 30 एक नंबर के होंगे, यानी कि 30 नंबर होंगे इसमें भी आपके। 30 60 नंबर हो गए, 60 नंबर हो चुके। जो दूसरा होगा भाषा दूसरा, यानी कि भाषा द्वितीय में ये चयनित विषय होंगे। आप इसमें चयन करेंगे। कोई बच्चा संस्कृत का चयन करेगा, संस्कृत का, और कोई बच्चा उर्दू का चयन करेगा, उर्दू का, और कोई बच्चा जो है वह कह लीजिए इंग्लिश का, यानी कि अंग्रेजी का चयन करेगा। यह हो गया। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी लेगा, संस्कृत वाले संस्कृत लेंगे, उर्दू वाले उर्दू लेंगे। अधिकतर बच्चे संस्कृत के ही होते हैं, हमें पता है, लेकिन लेना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। वैसे तो अपने विचार के ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे वो लीजिए, लेकिन हमारे समझ से आपको इंग्लिश लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपके ऊपर है बेटा, यह मत कहिए कि सर ऐसे बोल दिए, नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज़ दिमाग में नहीं लेना है। आप जो भी लेंगे अच्छा कर लिए लेंगे, क्योंकि आपको आता है ना, इस वजह से आप लेंगे बस। अब ये भाषा 2 है, भाषा 2 में से आप कोई एक ले लेंगे, यह भी 30 नंबर का होगा। जैसे आप संस्कृत ले लिए, संस्कृत 30 नंबर का होगा, और 30 MCQ भी होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 30 नंबर यहाँ से मिला, यानी कि 30 30 60 30 90 नंबर हो गया, 90 नंबर हो गया। इसके बाद चौथा नंबर जो होगा गणित। आप लोग खुश हो जाएंगे जब आपको गणित का सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा है, पूरा 3rd सेमेस्टर का आया है जी, लगभग 3rd सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर सब है इसमें। आप खुश हो जाएंगे बेटा। आप फिर से क्लास देखना, रिवाइज कर दें, मतलब रिवीजन कर दें स्टार्ट, ठीक। टेट के लिए भी आपका तैयार हो जाएगा, और प्लस आपका DLED 3rd सेम के लिए भी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, बिल्कुल धांसू तरीके से। आप उसे देखें, ठीक है ना। गणित में 30 MCQ होंगे बेटा, 30 MCQ होंगे। यह भी 30 नंबर का होगा। इसमें जो अभी हैं सिलेबस, इसके हम बताएंगे गणित में क्या क्या टॉपिक हैं। इसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन, मोस्ट इंपॉर्टेंट EVS, इन्वायरमेंटल साइंस, EVS बेटा। EVS जो होगा यह भी 30 नंबर का होगा, 30 नंबर होंगे MCQ के। यह भी 30 नंबर का होगा, 30 MCQ इसमें भी होंगे, यानी कि 30 30 60 या 90 हुआ था, 90 60 150 नंबर हो गए आपके, और 150 क्वेश्चन भी हो गए। इस तरह आपने देखा प्रथम पाली जो आपका होगा प्राइमरी लेवल का, उसमें यह संरचना होगी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है हम आपको बताते चलते हैं, आप सुनते चलिए, ठीक है ना। जैसे देखिए बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास के बारे में आपको पढ़ना है पूरे अच्छे तरीके से, जिसमें कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता अथवा क्षेत्र बाल विकास क्या होता है, और अवस्थाएं कितनी होती हैं बाल विकास की, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद आपका शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, फिर उसके बाद आपको अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास पढ़ना है बेटा। उसके बाद सृजनात्मक क्षमता पढ़ना और विकास पढ़ना है। यह बातें हो गई बाल विकास के अंतर्गत। और सारी चीज़ें हैं, जैसे सीखने का अर्थ का सिद्धांत क्या होता है, सीखने का अर्थ का सिद्धांत बहुत सारे थ्योरी दिए हुए हैं बहुत सारे लोग, तो वह सारी चीज़ आपको पूछा जा सकता है यहाँ से। जैसे अधिगम हो गया, अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम मतलब सीखना होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम के नियम क्या होते हैं, थॉर्नडाइक सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व क्या था, ये सारी बातें आपके सिलेबस में है बेटा, आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं कितनी हैं, इसमें यह पढ़ना है। समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श क्या होता है, ये सिलेबस है, आप नोट करते रहें बेटा, लिखने में टाइम लग जाएगा हमें ना, अभी दूसरा पेपर भी डिस्कस करना है आपके सामने। यह बातें हो गई। अब जो आपका समावेशी शिक्षा है, इसमें शिक्षण समावेशन ने से अभिप्राय क्या है, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या हैं, इसके बाद समावेशी बच्चों के अधिगम जांच हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक क्या होते हैं,
इसके बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां तथा बोली यानी कि लिपि क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये सारे आपके सिलेबस हैं। इसके बाद परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कितने होते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान शाला हो गया, मंडलीय मनोविज्ञान हो गया, जिला चिकित्सक हो गया, इस तरह के 8-9 आपके हैं संस्थान, उसके बारे में हमें पढ़ना है बेटा। इसके बाद आपको क्या पढ़ने हैं, अधिगम और अध्यापन के बारे में थोड़े से नॉलेज ले लेना है। इसके बाद भाषा 1 में आपका हिंदी है। हिंदी में क्या क्या है भैया, संधि है, देखिए क्या क्या हम बता रहे हैं। हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन हम खत्म कर दिए हैं ऑनलाइन सेक्शन 2.0 पे। पढ़िए धमाकेदार तरीके से, प्लेलिस्ट में आइए, धमाका मचाइए, ठीक है ना बेटा। इसके बाद वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक छंद क्या है, पढ़ा दिए भैया। अयादी क्या होता है, सारी चीज़ें हम पढ़ाए हैं, आप देखिए वहाँ पे आके, ठीक है ना। आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। छोटी छोटी वीडियो है बेटा, आप सीख जाओगे अच्छे से। इसके बाद वाक्य रचना क्या होता है, हिंदी में जो उच्चारण है स्वरों का उच्चारण हो गया, व्यंजनों का उच्चारण हो गया, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत से, कौन कौन से वर्ड हैं जो मतलब जो आपके व्यंजन है कहाँ से होता है इसका उच्चारण, ये सारी बातें हम पढ़ा दिए हैं, आपके टेट के सिलेबस में भी है। इसके बाद हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ जो होती हैं, जैसे हमने बता दिया आपको, जैसे कि बच्चे जो होते हैं छोटे, वो केवल स्वर बोलना जानते हैं, तो स्वर और व्यंजन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाए हुए हैं। आप आइए सिलेबस मतलब कि हिंदी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, कवर कर दिया गया लगभग लगभग। आप देखिए विराम चिन्ह, मतलब कि चिन्ह जितने होते हैं, चिन्ह की पूरी एक वीडियो हम दिए हुए हैं, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आपको दे देगा चिन्ह। बताइए कौन सा चिन्ह है, तो बताना पड़ेगा आपको। अभी एक चीज़ देंगे आपको, आप कमेंट करेंगे कैसा, यह चिन्ह बताइए कौन सा है, यह चिन्ह और एक यह वाला, एक बेटा यह वाला, ये दोनों चिन्ह का नाम बताइए, दोनों चिन्ह का नाम बताइए, इसका भी नाम बताइए और इस चिन्ह का भी नाम बताइए। चलिए तो बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। इसके बाद बेटा वचन लिंग हमने पढ़ाया, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, वचन एवं काल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा दिए हैं बेटा, आप पढ़िए। वाच्य, समास, अलंकार, अलंकार नहीं पढ़ाएंगे अभी, अलंकार पढ़ाएंगे। समास पढ़ा दिए हैं, कवि और लेखक जो है यह भी पढ़ा दिए हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए आप, ठीक है ना। इसके बाद भाषा विकास का अधिगम, यह भी हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसको पढ़ाएंगे जब स्टेट स्टार्ट होगा आपका। अब भाषा दो में आप इंग्लिश ले लीजिए, चाहे संस्कृत ले लीजिए, चाहे उर्दू ले लीजिए, ठीक है ना। यह हो गया आपका, यह आपका सिलेबस है, आप इसमें पता कर सकते हैं कि आपको लेना है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं आपके मैथ की तरफ। मैथ कहाँ गया भैया, अच्छा मैथ, गणित में देखिए क्या है, संख्याएं हैं, संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग आम आदमी ही कर लेंगे, मतलब सारे बच्चे कर लेंगे इसको। लघु गणक, देखिए लघु गणक कितना अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, आप आइए तो पढ़िए तो मजा आ जाएगा आपको। लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, आपका एलसीएम, एचसीएफ आपका ऑनलाइन सेक्शन 2.0 पे भी पढ़ाया गया है। आप पढ़िए भैया, बस पढ़िए, आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है, आप पढ़िए। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है अच्छे तरीके से, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना। इसके बाद एकीकी नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, यह सारी चीज़ें। परिमिति यानी कि परिमाप, त्रिभुज का आयत हो गया, क्षेत्रफल हो गया, सारी चीज़ें। इसके बाद कैलेंडर, आंकड़े, आयतन यानी कि जो आपके 3D 2D है, डायमेंशन वाले हैं, उसका आयतन निकालने का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। रेलवे और बस यानी कि टाइम और डिस्टेंस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं उस पर हमने सब कुछ बताएंगे, हम सब कुछ स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से बेसिक से। आप लोग बस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। यह तो रहा आपका बेटा विषय वस्तु जो कि प्राइमरी लेवल का था। अब हम चलते हैं जूनियर लेवल की तरफ, है ना, जूनियर लेवल की तरफ चलते हैं। आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे एक बार फिर से। जूनियर लेवल में चलते हैं बेटा, एक मिनट हम खोल लेते हैं PDF जूनियर लेवल वाला। ठीक है, चलिए जूनियर लेवल वाला देख लेते हैं। अब इसमें भी वही सारे हैं, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है बेटा। अब जूनियर लेवल वाला देख लेते हैं, यह तो रहा आपका प्राइमरी लेवल का। जूनियर लेवल में देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या सिलेबस हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल बेहतरीन जगह हैं, बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को समझें बेटा। हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक और बिल्कुल फास्ट आपको दिया जाएगा, कोई भी दो राय इसमें नहीं है। हम बात कर लेते हैं, एक मिनट, PDF कैसे चला जा रहा है मेरा, एक मिनट बेटा, एक मिनट खुल जा बेटा, ठीक है खुल गया। अब देखिए यह भी पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा बेटा। ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रथम पाली आपका पहला वाला रहेगा, द्वितीय पाली में आपका यह होगा, ठीक है, द्वितीय पाली में होगा। ये 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है, जूनियर टीचर के लिए भैया। आप टीचर बन जाओगे यहाँ से पढ़ोगे तो, चलिए मतलब कि निकाल लोगे, अच्छे खासे नंबर आएंगे आपके। 150 मिनट का ये भी होने वाला है, 150 प्रश्न इसमें भी रहेंगे, ठीक है ना, यह याद रखेंगे। अब विषय सूची की बात कर लेते हैं। उसमें भी बाल विकास था, इसमें भी बाल विकास अनिवार्य रहेगा बेटा, अनिवार्य मतलब कि जरूरी है। देखिएगा जूनियर लेवल के लिए बात कर रहे हैं, जूनियर लेवल के लिए याद रखिए।
जूनियर यानी कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर वाला, यहाँ पे लिख देते हैं उच्च प्राथमिक, 6 से 8 तक के छात्रों के लिए। बेटा इसमें जो विषय रहेगा आपका पहला बाल विकास, बाल विकास, यह क्या होगा बेटा आपका बाल विकास और शिक्षण विधि, बाल विकास और शिक्षण विधि, यह तो सबका क्लियर होता है, सारे बच्चे इसमें एक्सपर्ट होते हैं। शिक्षण विधि ये एक तरह से सोचने की ऊपर है, आप जितना अच्छा सोच सकें, जितने अच्छे, अगर आपके अंदर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उससे और अच्छे नॉलेज ले सकते हैं। बाल विकास और शिक्षण विधि, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे भैया? 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे। 30 नंबर, ये 30 नंबर हम इधर जोड़ेंगे और क्वेश्चन इधर जोड़ेंगे। दूसरा नंबर का जो ये अनिवार्य होगा, सबके लिए होगा बेटा। और भाषा 2, भाषा 1, भाषा 1 में हिंदी होगा, वही सारे चीज होंगे, थोड़ा सा लेवल अप होगा बस, हिंदी होगा। यह भी 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे, यह भी ठीक है, 30 नंबर के होंगे, 30 प्रश्न होंगे। सारी चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही रहेंगे, याद रखेंगे। थोड़ा सा मैथ का लेवल हार्ड है, अभी हम बताते हैं इसमें। और गणित, गणित एवं विज्ञान, गणित और विज्ञान एवं विज्ञान, गणित एवं विज्ञान होगा बेटा। इसमें कह लीजिए कि आपका गणित विज्ञान होगा, ये भी 60 नंबर का दोनों होगा, मतलब 30 नंबर का या 30 नंबर का या 60 नंबर का होगा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, पहले भाषा 2 की बात कर लेते हैं। भाषा 2 की, भाषा 2 में पहले भाषा 2 क्रम से चलते हैं। भाषा 2, भाषा 2 में आपका वही, मतलब कि संस्कृत लीजिए, संस्कृत लीजिए आप, या फिर इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश लीजिए आप, या फिर आप उर्दू लीजिए, उर्दू लीजिए। इन सब में से कोई एक ले लीजिए जो आपको उचित हो, जैसा लगता है आपको, अगर आ रहा है तो। इसके बाद चौथे नंबर पे आप लेंगे बेटा गणित क। देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, गणित, गणित और साइंस, मतलब कि विज्ञान, गणित विज्ञान वाले जो छात्र हैं गणित विज्ञान ले लेंगे। और ख नंबर वाला जो सामाजिक विज्ञान वाले छात्र हैं, सामाजिक वाले छात्र हैं, सामाजिक, 1 मिनट बेटा, सामाजिक, सामाजिक विज्ञान वाले जो सामाजिक अध्ययन वाले छात्र हैं और शिक्षक हैं हमारे, प्रशिक्षु हैं, वो सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड हो जाएंगे। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन बेटा, अध्ययन। इसके बाद जो ग वाला है, ख ख ग, इसमें क्या होगा? अन्य, अन्य किसी शिक्षक के लिए अगर क तथा ख कोई भी हो, मतलब दोनों में से अगर आप किसी को लेते हैं तो उसके लिए 60 नंबर आपको इसमें देना पड़ेगा, 60 नंबर इसमें आएगा, 60 नंबर इसमें से, 60 नंबर इसमें से, ठीक है, याद रखेंगे। यह भी आपका 30 नंबर का रहेगा और 30 MCQ भी होंगे इसमें। और यह वाला आपका जो गणित विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, इन दोनों में से कोई आप एक चूज करेंगे। अगर साइंस साइड से हैं आप तो साइंस साइड वाले विद्यार्थी के लिए गणित विज्ञान हो जाएगा, अन्यथा सामाजिक अध्ययन होगा, ठीक है बेटा। तो 60 इसमें होंगे, 60 इसमें होंगे, यानी कि आपका यहाँ से 60 नंबर गेन हुआ, 60 MCQ भी होंगे। तो इस तरह से आपका जो नंबर बनेगा 30 30 60, 30 90, 90 60, 150 नंबर के हो जाएंगे और 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें सेम हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है कि थोड़ा सा पेपर अप हो जाएगा, बस यही सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे आप मतलब कह रहे थे सर वीडियो बनाइए, एक तो वीडियो लाया गया भैया आपके लिए, आप इसे देखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें देखिए गणित पोर्शन जो है आपका, उसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे हिंदी में सब कुछ वही है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया, क्रिया के पद हैं, वाच्य है, कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य है, भागवाच्य है बेटा। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं आपके, तीनों वाच्य आपको पढ़ने हैं। हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ हैं, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। इसके बाद अव्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, यह भी मिलेंगे आपको इसमें। इसके बाद अनुस्वर, अनुनासिक हो गया, दंत स्वर हो गया, मतलब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें भी, ठीक है बेटा। र के विभिन्न रूपों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा इसमें। वाक्य के निर्माण इसमें मिलेंगे देखने को। विराम चिन्हों को पहचानिए, यह इसमें आपको देखने को मिलेगा। वचन, लिंग एवं काल देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद आपको कल ये तत्सम, तद्भव, ये भी देखने को मिलेगा इसमें। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय भी देखने को मिलेगा। शब्द युग्म, समास हो गया, देखने को मिलेगा आपको। समास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, आप पढ़िए तो एक बार सही, एक बार पढ़ के आइए, फिर मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप ऑनलाइन शिक्षण पे हैं तो ऑनलाइन शिक्षण को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए भैया, ठीक है। और ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसका भी बेल आइकन क्लिक करिए। यार आपको फ्री दिया जा रहा है सारी चीज़ें, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए, बस हमारा तो मानना यह है। हमारे मतलब ये अंदर नहीं आता बेटा कि हमें व्यूज बटोरना है, ये सारी बातें हमें नहीं करना है। हमें अच्छे कंटेंट्स देना है, अपने बच्चों को एक अच्छे जगह, अच्छे पोस्ट तक ले जाना है। बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक उपासना नाम की कोई लड़की है और एक विशाल हैं, इन दोनों लोग का कमेंट आया था। कमेंट क्या, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, तो मैसेज किए थे कि सर ऐसी सी बात है, अच्छे नंबर आए हैं हमारे, हम तैयारी करते हैं। जो हम क्वेश्चन अभी टेस्ट लिए थे मैथ वाला ना, तो उसको देखे थे और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व किए थे लोग, तो उसको सेंड किए थे हमें। बोले सर सही है कि नहीं, तो हम बोले भैया सही है, और लोग बोले कि लॉग में नहीं आ रहा है हमें, तो बोले हैं रिवीजन करने के लिए, रिवीजन करेंगे वो लोग अपना।
लेकिन एक बात इन लोगों ने बोली कि सर हम पढ़ते भी हैं, ट्यूशन भी लेते हैं, तो बच्चा हम भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, हम भी सारी चीज़ें करते हैं, जो आप करते हैं हम भी करते हैं, ठीक है ना। परिश्रम ही मूल चीज़ होना चाहिए लाइफ का। परिश्रम करेंगे तभी आप कहीं सेटल हो पाएंगे या फिर कहीं भी सर्वाइव कर पाएंगे। परिश्रमी बनिए बस, सारी चीज़ें साइड में होनी चाहिए, परिश्रम एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस चीज़ को करिए, हमेशा आप सफल होंगे, ठीक है ना। ज़िंदगी में यही चीज़ है कि आप इस पल को हमेशा याद रखेंगे। देखिएगा कभी भी आप सक्सेस हो जाइएगा ना, तो आप सोचिएगा अरे वह समय कितना अच्छा था जब हम परिश्रम कर रहे थे, जब किसी चीज़ को जूझ रहे थे, किसी चीज़ का फेस कर रहे थे बेटा। तो इस चीज़ है, आप लोग सभी लोग एक हैं, सभी लोग में एकता होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ बच्चे हैं जो कि अभी हमने देखा, कमेंट देखा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और बच्चों, आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग एक तरह से बहन भाई मतलब सिस्टर और ब्रदर्स की तरह हैं हमारे चैनल पे। या फिर कुछ अगर आप गलत सोचते हो तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे छात्रों के बीच में। हमें पता है कुछ बच्चियाँ कमेंट की थी तो उसके अंतर्गत कुछ बच्चे हैं जो व्हाट्सअप नंबर मांग रहे थे, है ना। तो ऐसा ना करें, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा बेटा। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि परेशान नहीं किया जाता किसी को। देखिए सबके पास सिस्टर होती हैं, सब लोग मस्त करिए, मस्त से रहिए, पढ़ाई करिए भैया, चिल करिए, लाइफ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। और सेटलमेंट वगैरह यहाँ पे ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, मुहावरा हो गया, लोकोक्तियाँ हो गई और क्रिया हो गया, सकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है ना। आप लोग सेटल हो जाइए, यही प्रभु से मनाते हैं भैया, महादेव आप लोग की जो मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके बाद संधि हो गए, संधि के कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद मैथ की बात करते हैं बेटा। इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, इंग्लिश संस्कृत उर्दू वाले आप देखेंगे, सिलेबस है आपके अंतर्गत, आप डाउनलोड करिए सिलेबस, वरना नहीं तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका PDF, ठीक है ना, आप वहाँ से देख लेंगे। चलिए, इसके बाद बेटा संधि पर्यायवाची ये सब तो है, भाग 2 में भी है। भाग 2 में जैसे आप संस्कृत लेते हैं ना, संस्कृत वाले कुछ बताते हैं, जैसे उपसर्ग हो गया, लिंग वचन हो गया बेटा, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, कारक हो गया, अलंकार हो गया, प्रत्यय हो गया, वाच्य हो गया। ये संस्कृत वालों के लिए, बच्चों के लिए है, ठीक है। जैसे पुलिंग शब्द संज्ञाएं जितनी भी हैं सब पुलिंग हो गए, स्त्रीलिंग हो गए, नपुंसक लिंग हो गए, अक्रांत हो गया, अक्रांता हो गया, अक्रांत नपुंसक लिंग, अक्रांत पुलिंग, अक्रांत स्त्रीलिंग, सब इसमें है। उसके बाद उक्रांत है, उक्रांत में पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सब है बेटा इसमें। इसके बाद इक्रांत है, इक्रांत में भी स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसक लिंग सब इसमें है, ठीक है ना। ये बातें आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम विशेषण धातु और संख्याएं, ये संस्कृत वालों के लिए हो गया। इसके बाद गणित की बात कर लेते हैं। गणित में देख लेते हैं क्या विषय वस्तु है, वही चीज़ है सब कुछ। वर्गमूल है, घनमूल है, सर्वसमीका इसमें बढ़ गया है, हमने आपको बताया सर्वसमीका बिल्कुल ट्रिक से बताया कैसे निकाला जाता है ना। जैसे कि बोले हम 3 4 5, 3 4 5, यह कैसे पता करें। जैसे 4 दे दिया तो बोल दिया 4 का बताइए क्या आप, इसका बताइए बेटा क्या, सर्वसमीका बताइए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएं बेटा, आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। सर्वसमीका में अभी आपका आ गया ना, A+B का होल स्क्वायर बराबर A-B का होल स्क्वायर बराबर और A² - B², ये सारी चीज़ें हम आपको बताएं हैं। ये तो हम पाइथागोरस थ्योरम पे आ गए थे, पाइथागोरस थ्योरम ये भी आपके सिलेबस में है। वृत्त, चक्री चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा। अच्छा वो बच्चे बताएं जो बच्चे ये सारे सब पढ़ चुके हैं, बताएं हमारे चैनल से, ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल से आप पढ़ चुके हैं 3rd सेम में, बिल्कुल धांसू तरीके से पढ़ाया गया है। वहाँ पे यह बोला गया है बेटा आपके टिट लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़िए, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हैं, पाई है, दंड चार्ट है, बैंकिंग है, बैंकिंग मुद्रा बिल कितने प्रकार का चेक होते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस किए हैं। बोलिए डिस्कस किए हैं कि नहीं किए हैं। जो बच्चे पुराने हैं वो बताएं पुराने बच्चे को कमेंट करके भैया डिस्कस किए हैं। उन बच्चों से आग्रह है हमारी वो आएँ प्लेलिस्ट में, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 दोनों की प्लेलिस्ट में आएँ, आपको जरूर सारी चीज़ें मिलेंगी, 100% मिलेंगी बेटा, आप लोग बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिए। और आप लोग का यही सारी चीज़ें, घातांक हो गया, बस इतना सिलेबस था बेटा आपका, ठीक है ना। अब इससे रूबरू हम आपको कर दिए जिससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। भूगोल जैसे पढ़ने आपको भूगोल था ना, जो मैथ और साइंस वाले नहीं हैं उनके लिए भूगोल है। भूगोल में सौरमंडल हो गया, मतलब कि आपको संसार के बारे में पूरा जानना है, खनिज संसाधन हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, ठीक है। इसके लिए कहेंगे तो क्लास हम लगा देंगे एक, ठीक है ना, कहेंगे तब। पर्यावरणीय अध्ययन हो गया, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं पढ़नी आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा, इसके बाद सामाजिक अध्ययन भी पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन जो पढ़ाया जा रहा है आपको ना, पढ़िए उसको अच्छे से, वहाँ से आएगा। नागरिक शास्त्र भी आएगा बेटा, यह उनके लिए है जो मैथमेटिक्स के पोर्शन से नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, नहीं तो सारी चीज़ें बेटा। एक मिनट हमने क्या बोला था, गणित विज्ञान वाला हो गया, इसके बाद सार्वजनिक अध्ययन हो गया, है ना। हाँ ठीक है, दोनों में से कोई एक लेंगे आप तो वहाँ से आपको रहेगा। अधिकतर बच्चे मैथ नहीं लेते हैं, हमको पता है। तो यही सारी चीज़ें आपके सिलेबस रही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए अपने उन बच्चों तक, या फिर अपने उन फ्रेंडों तक पहुँचाइए, स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, अपने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर करिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे देख सकें, उनको ये लगे हाँ कोई तो चैनल है जो उनके बारे में सोचता है, ठीक है, उनके लिए करना चाहता है कुछ, तो आप उसे शेयर करें और वहाँ तक पहुँचाएँ बेटा।
यही हमारी आग्रह है आपसे, विनती समझिए हमारी, ठीक है ना। और ऑनलाइन शिक्षण चैनल आपके लिए बना है, आपके लिए तत्पर रहता है हमेशा और आपके लिए सब कुछ करेगा जो उचित होगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे वैलिड होती हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं वो लीगल होता है, ठीक है, इसको माने। और इन्फॉर्मेशन जब तक ऑनलाइन शिक्षण से नहीं जाता है तब तक अदर चैनल को लेकर बवाल न मचाया करें। आप लोग भाई बहन हैं, एकता के साथ रहेंगे। जो बच्चों का बैग लगा है आप उनका सहयोग करिए, उनके साथ अगर कहीं भी हड़ताल भी उतरना हुआ तो उनको मतलब चिढ़ाने उड़ाने का काम नहीं करेंगे, आप कभी भी नहीं करेंगे, उनका हमेशा सहयोग करेंगे। जो बच्चे बैग लग गया है, ईयर बैग लग गया, उनको भी एक तरह से उत्साह उनकी बढ़ाएंगे हमेशा, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।